मिथुन लगन में हम राहु की प्लेसमेंट के बारे में लगातार चर्चा कर रहे हैं। इस वीडियो में देखेंगे अब अष्टम भाव के लिए। अब तक हम सप्तम भाव तक की प्लेसमेंट के लिए चर्चा कर चुके हैं। अष्टम भाव की बात करें तो ये शनि के घर में यहाँ राहु स्थित होंगे मकर राशि में। मकर राशि का राहु आपके लिए आपके नॉलेज के मामले में, ज्ञान के मामले में बहुत अच्छा साबित होगा और धन लाभ के मामलों में भी। लेकिन मैरिज होने के पश्चात हो सकता है कि आपके इनलॉज के साथ आपके संबंध काफ़ी ज़्यादा बिगड़ सकते हैं। यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि आपके इनलॉज कहीं ना कहीं आपको गलत तरीके से ब्लेम कर रहे हैं या वो आपका कुछ नाजायज फायदा उठा रहे हैं, आपको धन लाभ के मामले में वो नुकसान कर रहे हैं कहीं ना कहीं। इस प्रकार का राहु है तो आपके ज़्यादातर जो रिलेशंस होंगे उनको वो मिस्टीरियस बनाएगा। मिस्टीरियस बनाने के साथ साथ इस प्रकार का जो राहु है अष्टम भाव को एक्सप्लोर करने के लिए काफ़ी अच्छा होगा। अगर आप कोई रिसर्च वर्क करना चाहते हैं या कोई ऐसा काम करना चाहते हैं जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अष्टम भाव से जुड़ा, तो राहु यहाँ आपको काफ़ी सपोर्ट कर सकते हैं। बट इस केस में आपको यहाँ डिस्पोजिटर शनि को भी जरूर देखना चाहिए और साथ में राहु के साथ कोई भी प्लैनेट स्थित है या नहीं, उस प्लैनेट का भी अहम रोल होगा। यहाँ पे राहु का स्थित होना ज़्यादातर आपको बहुत सारे इनकम सोर्सेज लाएगा लाइफ में, लेकिन आर्थिक स्थिति उतनी आपकी स्टेबल नहीं रहेगी। राहु यहाँ है तो ये बहुत ही डीप सोचने की क्षमता, समझने की क्षमता या एनालिसिस करने की क्षमता देता है और दूसरे के माइंड को रीड करना आपके लिए काफ़ी इजी होगा। भले ही आपका माइंड इतने जल्दी से लोग रीड नहीं कर पाएंगे, लेकिन आप दूसरों को समझने में या दूसरों के बारे में जानने में काफ़ी माहिर हो सकते हैं। ऐसे में आपको हर विषय को लेकर ज़्यादा से ज़्यादा गहराई तक सोचना चाहिए और उसके बाद ही कोई भी डिसीजन लेना चाहिए। इस प्रकार का राहु है तो अपने इनलॉज के साथ कभी भी पार्टनरशिप ना करें। पार्टनरशिप अगर आप करते हैं तो आपको नुकसान होना लगभग तय है। अब यहाँ अगर राहु का कोई मित्र ग्रह ही राहु के साथ बैठा हुआ होगा तो आपको काफी फायदा होगा। ये फायदा आपको आर्थिक लाभ को लेकर होगा। ऐसा राहु आपको बहुत ज्यादा अनसर्टेनिटी देता है शुरुआत में, इवन आपके कैरियर के लिए भी और आपकी डोमेस्टिक लाइफ के लिए भी। ऐसा राहु आपको मानसिक तौर पर बहुत ज्यादा अनस्टेबल दिखाता है। अगर आपके चार्ट में चंद्रमा अच्छी स्थिति में नहीं है तो ऐसा जो राहु होगा आपको काफी मिस्टीरियस बनाएगा, बट आपको मानसिक रूप से तनाव, एंजाइटी ये सब देगा। यहाँ अब जो भी आप आर्थिक फैसले लेंगे अपने जीवन में, जो भी आप इन्वेस्टमेंट से संबंधित अपने डिसीजन लेंगे, जैसे अगर आपको प्रॉपर्टी वगैरह में इन्वेस्ट करना है या आपको कोई भी अदर चीज़ में इन्वेस्ट करना है, वहाँ पर आपके जो डिसीजन होने चाहिए वो बहुत ही परफेक्ट होने चाहिए। क्योंकि ऐसा राहु सबसे ज़्यादा जो प्रभाव डालता है आपके मैरिड लाइफ, रिलेशनशिप और आपकी आर्थिक स्थिति पर ही डालता है। ऐसा राहु हालांकि आपको इनकम के आइडियाज़ भी बहुत सारे देगा, लेकिन उनमें से जो इनकम आइडियाज़ आपके लिए वर्क करेंगे वो आपके लिए सफिशिएंट नहीं होंगे। इस केस में अब देखना होगा राहु के साथ यहाँ कोई भी ग्रह स्थित है या नहीं। देखिए, अब यहाँ राहु के साथ अगर कोई भी ग्रह मान लो स्थित है तो वो आपके चार्ट में किसी न किसी भाव का स्वामी अवश्य ही होगा। तो उन भावों को लेके आप कुछ ऐसा मिस्टीरियस कार्य कर सकते हैं जिससे आपको आर्थिक लाभ होगा, धन लाभ होगा या किसी भी तरीके से अदर कोई लाभ प्राप्त हो सकता है। ऐसा राहु आपको बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव देगा। आपकी इमोशनल जो गतिविधियां हैं, मानसिक रूप से, या आप भावुक कितने ज़्यादा हैं, इमोशनल कितने ज़्यादा हैं, या आप अपने रिश्तों को लेकर कितना ज़्यादा चिंतित हैं, अपने परिवार के लोगों के साथ, अपने जीवन साथी के साथ आप कितना ज़्यादा इमोशनली अटैच्ड हैं। यहाँ पे राहु का प्लेसमेंट है तो ज़्यादातर केस में आपके लिए लंबे समय तक सोचना और लंबे समय तक सोचकर ही डिसीजन लेना सबसे ज़्यादा अच्छा है। यहाँ पे अगर देखा जाए तो अब सिक्स सेंस को बढ़ाने के मामले में भी राहु के रिजल्ट बहुत बेहतर होंगे। अगर यहाँ चंद्रमा का संबंध या गुरु का संबंध बनता है राहु से तो ये आपके सिक्स सेंस के लिए काफी अच्छा साबित होगा, भले ही आपके आर्थिक स्थिति को लेकर काफी ज्यादा चिंता भी उत्पन्न करेगा। ऐसा जो राहु होता है अगर शुक्र के साथ स्थित हो तो आपको ससुराल पक्ष से शुरुआत में काफ़ी लाभ दिलाएगा, बट बाद में आपके रिलेशन बहुत ज़्यादा खराब करेगा, इवन जीवन साथी के साथ भी। ऐसे में बहुत सारे अदर रिलेशनशिप या अदर कोई अफेयर वगैरह भी आपके जीवन में आने के चांसेस पूरे पूरे रहते ही हैं। ऐसा राहु ये दिखाता है कि जब तक कहीं ना कहीं अपने जीवन साथी के साथ सेटिस्फाई नहीं है या जीवन साथी से उसको बहुत सारी शिकायतें हैं, बट वो वास्तव में खुल के अपनी बातों को सामने नहीं लाना चाहता अपने जीवन साथी के सामने। अब अगर एस्पेक्ट्स के हिसाब से देखा जाए तो राहु सबसे पहले आपके 12th हाउस को एस्पेक्ट करेंगे। 12th हाउस को एस्पेक्ट करने की वजह से ऐसा राहु फॉरेन से आपको कुछ इनकम सोर्सेज दे सकता है, और यहाँ 8वें भाव को राहु डायरेक्टली आपके 12th हाउस से कनेक्ट कर रहा है, तो ये कोई भी प्रकार का मंत्र जाप, पूजा पाठ वगैरह, साधना या सिद्धि वगैरह करने के लिए अच्छा होगा। हालांकि 12th हाउस में बैठे हुए ग्रह को आपको जरूर देखना ही होगा। अगर मान लीजिए आपका जो 12th लॉर्ड है कहीं ना कहीं अगर चार्ट में बहुत अच्छी स्थिति में है तो ऐसा राहु अपने एस्पेक्ट की वजह से आपको 12th हाउस के मामले में बहुत बेटर रिजल्ट लाएगा और 12th हाउस को काफ़ी एक्टिवेट भी करेगा। लेकिन यहाँ आप कितना ज़्यादा खर्चा कर रहे हैं, आपका वास्तव में जो इनकम है उतना ही आपका खर्चा है, या आप बहुत ज़्यादा बचा भी पा रहे हैं कहीं ना कहीं, तो यहाँ सेविंग को लेकर ज़्यादातर मामलों में आपको दिक्कतें होंगी और आर्थिक रूप से काफ़ी ज़्यादा अनसर्टेनिटी रहेगी। कभी कभी आपकी इनकम में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव आते रहेंगे, कभी कभी आपका पैसा अटकता रहेगा।
आप देखिए 12th हाउस में अगर राहु का मित्र ग्रह बैठा हुआ होगा तो उस केस में आपको काफ़ी फायदा होगा फॉरेन सेटल होने से या फॉरेन यात्रा करने से। बट अगर राहु का कोई भी शत्रु ग्रह आपके 12th हाउस में है तो वो आपकी मैरिड लाइफ को नेगेटिवली प्रभावित करेगा, साथ ही साथ आपके खर्चों को भी बढ़ाने का काम करेगा और बहुत सारी अनएक्सपेक्टेड थिंकिंग आपको देगा। फिर यहाँ राहु का एस्पेक्ट आ जाता है आपके सेकंड हाउस पे। सेकंड हाउस पे राहु का इम्पैक्ट है तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा क्योंकि यहाँ ऑलरेडी केतु भी स्थित होंगे। अब राहु का एस्पेक्ट यहाँ है तो मुख्य तौर पे आपको ये देखना होगा कि राहु के साथ बैठा हुआ ग्रह यहाँ किस प्रकार से प्रभावित कर रहा है केतु को भी और केतु के साथ बैठे हुए ग्रह को भी। अब इस हाउस के जो लॉर्ड हैं वो तो वैसे चंद्रमा है, बट चंद्रमा मान लो आपके चार्ट में अच्छी स्थिति में है भी या नहीं भी है तो भी यहाँ केतु बैठे होने की वजह से इस हाउस की एनर्जी को केतु बहुत कम करने का काम कर रहे हैं, यानी वो एनर्जी को एक तरीके से खा रहे हैं या अपनी तरफ वो खींच रहे हैं एनर्जी को। इस वजह से यहाँ आपको काफ़ी ज़्यादा कमी दिखेगी। आपको आपके परिवार के साथ बहुत ज़्यादा अटैचमेंट रहेगी, लेकिन आपको ऐसा लगेगा कि आपका परिवार कहीं ना कहीं आपको उस वे में सपोर्ट नहीं कर पा रहा है या उस वे में आपके फैमिली की आपके साथ अटैचमेंट नहीं है जैसे कि आप वास्तव में चाहते हैं। तो यहाँ कितना भी आप पैसा कमा लें, कितना भी आप पैसा इन्वेस्ट भी कर लें, उसके बावजूद भी आपकी लाइफ में आपको ऐसा लगने लगेगा कि जैसे पैसे की बहुत ज़्यादा कमी है या आर्थिक रूप से कोई ना कोई समस्या सडनली आपकी लाइफ में आ जाएगी। इस प्रकार का राहु है तो लॉटरी सट्टा या सडनली आपको जहां गेन होता हो उन मामलों में ज़्यादा ना पड़े। यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा अपने इनकम सोर्सेज को और खुद को स्टेबल करने के लिए देखें। इस प्रकार का राहु आपको हाईली इमोशनल बनाएगा और इमेजिनेशन भी बहुत ज़्यादा अच्छी देगा। फिर राहु का एस्पेक्ट यहाँ से रहेगा फोर्थ हाउस पे। फोर्थ हाउस पे जो राहु का एस्पेक्ट है ये आपको परिवार के साथ बहुत ज़्यादा जिद्दी बनाएगा। ऐसे में परिवार के साथ कभी कभी बहुत ज़्यादा आपके जो रिश्ते हैं वो भी बिगड़ सकते हैं। यहाँ पे पारिवारिक मतभेद की वजह से आपको आर्थिक रूप से नुकसान का सामना करना पड़ेगा या आप अपनी फैमिली का कोई बहुत बड़ा खर्चा करेंगे। राहु का एस्पेक्ट जो फोर्थ हाउस पर है वो मानसिक तौर पर आपको काफ़ी अनस्टेबल दिखाएगा। अगर चंद्रमा भी राहु या केतु के प्रभाव में है तो इस बात की संभावना बहुत अधिक होगी कि राहु आपके मन में एक अनजाना सा भय लाएगा। फोर्थ हाउस पर राहु का एस्पेक्ट होने की वजह से यहाँ पर एक बहुत ही लग्जरी लाइफ और एक बहुत ही अनएक्सपेक्टेड सा जीवन आप जीने के लिए विचार करेंगे। एट्थ हाउस का राहु है तो बहुत कुछ ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम्स ऐसा राहु देता है, इसलिए हमेशा आपको ओवर थिंकिंग से बचना चाहिए। साथ साथ में आप अपनी मानसिक स्थिति को कितना ज़्यादा स्टेबल कर सकते हैं और कितना ज़्यादा अपने आप को फोकस्ड बना सकते हैं उतना ही आपके लिए फेवरेबल होगा। राहु का इस वक्त जो फोर्थ हाउस पर है वो आपको भौतिक संसाधनों के मामले में काफ़ी समृद्ध बना सकता है, लेकिन क्योंकि आपकी आर्थिक स्थिति में लगातार उतार चढ़ाव आते रहेंगे तो आपके लिए अपनी जो स्थिति है उसको मेंटेन करना उतना इजी नहीं होगा। फोर्थ हाउस में कोई भी प्लैनेट बैठा है तो उस ग्रह को जरूर देखेगा। हो सकता है वो राहु के साथ एक मित्रवत ग्रह हो। अगर वो ग्रह मित्रवत है राहु के साथ तो आपको भौतिक संसाधनों के मामले में राहु काफ़ी सपोर्ट कर सकता है, लेकिन अगर एक फायरी प्लैनेट आपके फोर्थ हाउस में होगा तो उस केस में आपको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा। बेसिकली अगर देखा जाए तो अब क्योंकि बुध के घर पे अगर राहु दृष्टि डाल रहे हैं तो उस केस में ज़्यादातर रिजल्ट्स तो बेहतर ही होंगे, लेकिन परिवार की वास्तव में आपसे किस प्रकार की रिक्वायरमेंट है और उन रिक्वायरमेंट्स को आप किस हद तक पूरा कर पा रहे हैं इस पर आपको ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना होगा। साथ ही आपको अपनी महादशा पर भी विचार कर लेना चाहिए।